रूम दे देते हैं और फिर बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, चाहे कोई भी आए। फीस ज्यादा ली जाती है यहाँ पर, बहुत ज्यादा लगता है इसमें सरकार की लापरवाही बहुत रही। जितना इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए उससे ज़्यादा ही लेते हैं स्टूडेंट से। बेसमेंट डूबने का कारण हुआ ना कि वो वाटर लेवल जो बढ़ा, इस कारण वो तोड़ के पानी अंदर गया। लोगों को जागरूक करेंगे कि ये चीज हो रही है ताकि फिर वो सरकार तक पहुंचे। प्रोटेस्ट करने से मुझे ऐसा लगा कुछ होगा नहीं। इनके पास पैसे इतने सारे हैं, प्रोटेस्ट करेंगे 2 दिन 3 दिन चलेगा, वापस बंद करा देंगे, क्या फायदा प्रोटेस्ट करने का। यहाँ पे आज से 3 या 4 साल पहले भी मतलब कि सीए के कुछ कोचिंग थे जिन्हें खाली कराया गया था क्योंकि उनके एग्जिट और एंट्री अलग अलग नहीं थी। लोग यहाँ पे 6-6, 7-7 लड़के रह रहे हैं। प्रॉब्लम यही तो है कि आजकल लोगों ने एजुकेशन को बिजनेस बना रखा है, इसी वजह से ये सब चीजें हो रही है। क्या पता आपको, मतलब 60-70% में तो वही खिलाएगा, अच्छा तो देगा नहीं। कोचिंग का तो कारण कुछ ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो पीजी वगैरह है तो पीजी वगैरह तो यहाँ पे अच्छे तरीके से नहीं, वेल मेंटेन नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मैं शमी रंजन। अभी हम इस वक्त लक्ष्मी नगर में हैं। लक्ष्मी नगर ऐसे सीएस का इलाका है। यहाँ पे कई सारे सीए मैन्युफैक्चर होते हैं जो देश के फाइनेंशियल स्टेटस को संभालने का काम करते हैं। मगर आज से तकरीबन कुछ दिन पहले जो घटना हुई दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर करोल बाग में, बेहद ही दुखद घटना थी। 3 मासूम बच्चों की जान चले गई पढ़ाई करते वक्त। जी हाँ, हम यहाँ के सीए, जो भी बच्चे सीए की तैयारी कर रहे हैं, हम इनसे आज ओपिनियन लेने के लिए आए कि इनका क्या कहना है इस पर, यह इस घटना को किस तरीके से देखते हैं और लक्ष्मी नगर के पीजी का हाल क्या है। क्या यहाँ पर भी बेसमेंट में अवैध तरीके से कोई कोचिंग संस्थान चल रही है या फिर कोई लाइब्रेरी चल रहा है। आज हम यही तहकीकात करने के लिए आए हैं। आइए हम आपको कुछ सीए से मिलवाते हैं और कुछ बच्चों से बात करते हैं यहाँ पर उनकी क्या राय है इस पर, और वो इस घटना को किस तरीके से देखते हैं और किन को जिम्मेदार मानते हैं। बात बताइए, लक्ष्मी नगर में क्या वही चीजें हैं जो हम मुखर्जी नगर में देख रहे हैं? जिस तरीके का पीजी का हाल है, बहुत छोटे छोटे कमरे हैं, बच्चों से बहुत ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। हाँ, ये चीज़ तो है। और यहाँ पर ये चीज़ है कि पैसे भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। इतने तो बच्चे एफर्ट नहीं कर सकते ना, तो इसलिए कम लेने चाहिए लोगों को जो पैसे वैसे हैं। और ऊपर से एक बार ना मतलब से ये करते हैं कि रूम दे देते हैं और फिर बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, चाहे कोई भी आए। लक्ष्मी नगर के बारे में बताइए कि यहाँ पे लाखों स्टूडेंट्स रहते हैं जो सीए की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं और तमाम कोर्सेज की तैयारी करते हैं। तो यहाँ का माहौल कैसा है? माहौल तो यहाँ का अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रात को सारे पढ़ने तो कोई आता नहीं है। यहाँ पर खड़े रहते हैं, ऊपर ही आवारागर्दी होती है, सिगरेट विगरेट होती है, बस यही होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसे है या फिर लाइब्रेरी कैसे है, पीजीज के रूम वगैरह कैसे हैं? फीस ज्यादा ली जाती है यहाँ पर, बहुत ज्यादा। इतनी मतलब कोई देने लायक है नहीं, और यहाँ पर इतनी मतलब फैसिलिटीज भी नहीं है इतनी। पीजी का हाल पहले बताइए, पीजी का हाल कैसा है? ठीक है, कंजेस्टेड ही है वैसे तो सारे पीजीज। क्योंकि आपको पता होगा यूपीएससी एस्पिरेंट्स कांड के बाद हर जगह पीजी पर देखा जा रहा है। पीजी कैसे हैं, रूम कैसे हैं, कितना कंजेस्टेड है और रेंट किस तरीके से ज्यादा वसूला जाता है। तो पैसे ज़्यादा तो उस हिसाब से वसूले जाते हैं, लाइक बिजली के रेंट में, क्योंकि से ये लोग मीटर अपने दूसरे लगा लेते हैं, फिर उससे मतलब जितना इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए उससे ज़्यादा ही लेते हैं स्टूडेंट से। लाइक मेरी पीजी में मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स ले रहे हैं 12 रुपीज़ पर यूनिट ले रहे हैं, तो वो ज़्यादा ही है। और दूसरे पीजीज में कम ले रहे हैं, तो ऐसे ही वेरी कर रहा है। अच्छा, ऐसे रूम का रेंट अंदाजन बताइए, क्या रेंट होता है? एक रूम में कितनी बेड शेयरिंग होती है? मिनिमम 2, मैक्सिमम 3, और ऐसे ही और हो जाता है। और अगर सिंगल लेना है तो फिर वो रेंट और बढ़ जाता है। बेसमेंट डूबने का कारण हुआ ना कि वो वाटर लेवल जो बढ़ा, इस कारण वो तोड़ के पानी अंदर गया। तो यहाँ पर थोड़ा गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं दिया, इस कारण से भी ये बच्चे लोग का जान चला गया। मैं यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ जो घटना हुई, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? ये काफी दुखद घटना है। इसमें मुझे लगता है इसमें सरकार की लापरवाही बहुत रही। अगर जो पहले उसमें बता रहे कि उन्होंने कंप्लेंट भी डाली थी, इस तरफ पानी भर रहा है, सब कुछ इसके बारे में कंप्लेंट भी डाली थी, तो इसके एमसीडी को इस पे रिप्लाई करना चाहिए था, तो हो सकता है आज ये घटना टल सकता था। मतलब आप एक बार बताओ, जो हमने देखा कि इसमें कोचिंग वालों की भी गलती है, अवैध तरीके से लाइब्रेरी बनाया गया था बेसमेंट में, पानी भरने की वजह से मौत हो गई। एक बार बताओ, जो 3 बच्चों की मौत हुई, इस पर आप जैसे सीए स्टूडेंट्स का क्या व्यू है, क्या आपका ओपिनियन है? पहली बात, उनके ड्रीम्स जो थे वो अगर मान लो वो बहुत ज़्यादा कोई करना चाहते थे, क्या पता वो बन सकते थे, आईएएस यूपीएससी बन सकते थे। उन्होंने इस चीज़ की तैयारी की पूरी, फिर उनकी क्या गलती, उन बच्चों की गलती जो वहाँ पे उन्होंने अवैध तरीके से उन्होंने जो नीचे बैकग्राउंड में लाइब्रेरी बनाई, वो तो अपनी पढ़ाई ही कर रहे थे ना।
बाकी और जो उन्होंने अवैध तरीके से बताई गलती उनकी थी, भुगतना सिर्फ बच्चों को। अभी किसी सीए के साथ अगर ऐसी कोई घटना हो तो इस पर आप लोगों क्या एक्शन लेंगे आप लोग? सबसे पहले तो अपने जो भी टीचर्स है या फिर वो है उनके साथ प्रोटेस्ट करने की कोशिश करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि ये चीज़ हो रही है, ताकि फिर वो सरकार तक पहुंचे, फिर जो भी इसके पीछे है उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। कोई बताओ यहाँ के मेस सिस्टम कैसे हैं? हम अक्सर देखते हैं स्टूडेंट्स को खाने पीने की बहुत दिक्कत होती है, घर के खाने को वो मिस करते हैं, अच्छा खाना उन्हें नहीं मिलता। तो लक्ष्मी नगर में मेस की क्या स्थिति है, मेस की क्या कंडीशन है? मैं तो वैसे पीजी में रहता नहीं हूँ, लेकिन जैसे जिनने मैंने दोस्तों से पूछा है तो उन्होंने ये बोला है कि बस डिसेंट है, कोई ये ज्यादा न्यूट्रिशन, हाँ बस चल रहा है। मेरे में ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? क्या ठीक नहीं है बताइए इसके बारे में। मतलब खाना थोड़ी बासी देते हैं, और महीने में बस दिन का 2 घंटे खाना, तुम आते हो ठीक, नहीं तो खाना बंद हो जाता है। तो प्राइस क्या रहता है, जो कि बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि बच्चों से बहुत ज्यादा पैसे वसूल हो जाते हैं पीजी वाले, तो प्राइस क्या एक एस्टिमेट कुछ पता है आपको? प्राइस मेरा 8,500 है। 8,500 विद फूड? हाँ। कितने बेड शेयरिंग है? 2 बेड शेयरिंग है मेरे। यहाँ के पीजी के भी बारे में हमने काफी कुछ सुना है कि बहुत ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं, पीजी वाले बच्चों से बहुत ज्यादा पैसे वसूलते हैं। नहीं, ये तो कहना गलत है, क्योंकि पीजी 3,000 रुपए की भी है और 13,000 रुपए की भी है। मतलब ये डिपेंड ऑन योर सिचुएशन, आप किस तरीके से पीजी अफोर्ड डिपेंड करता है कि आप कितनी लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हो या फिर मतलब सिचुएशन बेस पे रहना चाहते हो। अब ऐसा किसी एक बंदे को टारगेट करना पर्टिकुलरली ठीक नहीं है कि ये मतलब पीजी का पैसा ज्यादा ले रहा है, कम ले रहा है, क्योंकि पीजी का तो यहाँ 3-3,500 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, तो फिर ये तो नहीं कह सकते कि आप प्रॉपर यहीं के निवासी हैं। जी। तो आपको इस बारे में जानकारी होगी बेसमेंट में यहाँ कितने कोचिंग सेंटर है, कितनी लाइब्रेरी है? इतनी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये बोल सकते हो कि बेसमेंट में बहुत सी चीजें चल रही है, जैसे शोरूम भी है, कोचिंग भी है, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं हो सकती जो चीज वहाँ पे हुई, क्योंकि यहाँ पे बेसमेंट उस तरीके का कि आप निकल के बाहर आ सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 5-10 सेकंड निकलेगा, क्योंकि ज्यादा 100 या 70 मतलब 100-150 गज में ही होता है वो, तो 100-150 गज में इतना वो नहीं होता, डायरेक्ट एक फ्रंट गेट बना होता है बड़ा सा, निकल सकते हो। यहाँ पे तो मैं बता सकता हूँ, जो मैंने 2-4 बिल्डिंगें देखी उसके भी आप पे बता रहा हूँ। देखिए आजकल यहाँ लक्ष्मी नगर में बैठे हैं, लक्ष्मी नगर में इस टाइम पे ये हिसाब का चल रहा है कि और इसको सीए लेन घोषित कर दिया, जबकि यहाँ पे जो ये सीए लेन बेसिकली बना दी गई है, जो 10 साल से ऐसी चल रहा है कि यहाँ पे क्या होता था कि पहले लोग अपने रेसिडेंशियल लोग रहा करते थे, अब लोगों ने रेसिडेंशियल की जगह उसको बना दिया कमर्शियल। अब एक 3 BHK में लोग यहाँ पे 6-6, 7-7, 10 लड़के रह रहे हैं। प्रॉब्लम यही तो है कि आजकल लोगों ने एजुकेशन को बिजनेस बना रखा है, इसी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। बच्चे बाहर से आते हैं यहाँ शिफ्ट होने के लिए, उनको सबसे ज्यादा समस्या खाने पीने की होती है, कई बच्चे बीमार भी पड़ जाते हैं अच्छा खाना न मिलने पर। तो इस पर आप क्या कहते हैं कि छोटे जो बच्चे आते हैं बाहर से, उनको खाना सही तरीके से मिलना चाहिए, जो मेस वाले हैं मिलावट करके खाना देते हैं? हाँ, यहाँ पे मिलावट बहुत है, जो मेस वाले होते हैं गंदगी से बनाते हैं। आप रात को जाके देख लो मंडी के अंदर, वो जो सब्जियां गाय भी नहीं खाती वो खरीद के लेके आते हैं, और स्टूडेंट मजबूरी में वही खाते हैं। इसके लिए सरकार को भी कुछ ध्यान देना चाहिए। जैसे कोचिंग वाले भी हैं, जैसे अनाप शनाप फीस लेते हैं, एग्जिट का उतना रास्ता होता नहीं है, स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, तो इनका थोड़ा बहुत मिली-जुली उनको थोड़ा कुछ करना चाहिए इसके लिए। लक्ष्मी नगर के पीजीज का क्या हाल है ये बताइए एक बार, कि यहाँ के कोचिंग सेंटर बेसमेंट में है, पीजी कितने बुरे स्थिति में है, इनके बारे में बताइए। कोचिंग तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कैसा है, कोचिंग के तो बारे में कुछ ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो पीजी वगैरह है तो पीजी वगैरह तो यहाँ पे अच्छे तरीके से नहीं है, वेल मेंटेन नहीं है, वेल मेंटेन नहीं है। तो बहुत छोटा कमरे पे ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। हाँ, अब जैसे 10-12 हजार से कम में तो कोई पीजी होगा नहीं, कोई पीजी नहीं होगा। और जो खाने की स्थिति कैसी है, जो मेस सिस्टम है यहाँ का, मेस कल्चर कैसा है? अब क्या बता आपको, मतलब 60-70% मेस तो वही खिलाएगा, अच्छा तो देगा नहीं। लक्ष्मी नगर के कुछ छात्रों से हमने बात की। ऐसे तो लक्ष्मी नगर सीए का अड्डा कहा जाता है, तमाम जगत के पूरे देश से यहाँ पर बच्चे सीए बनने के लिए आते हैं। जो हादसा पिछले कुछ दिनों से आप न्यूज चैनल और सुर्खियों में देख रहे हैं, जो यूपीएससी स्टूडेंट के बच्चों के साथ जो ये हादसा हुआ, इस पर हम यहाँ के लोगों से बात करने के लिए आए थे, यहाँ के बच्चों से बात करने के लिए आए थे। यहाँ की व्यवस्था कैसी है, क्या यहाँ पर भी ऐसे अवैध तरीके से बेसमेंट चल रहे हैं, यहाँ की मेस के खाने कैसे हैं, बच्चों को कैसे शिक्षा मिल रही है, बच्चे किस तरीके से रह रहे हैं, हमने तमाम चीजों पर बात की। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। झलको दिल्ली आपको ऐसी खबरों से हमेशा अवगत करवाते रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम है शमी रंजन, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, मेरे साथ है कैमरामैन नरेश। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।